जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो पॉलिटी राज व्यवस्था के बारे में हम लोग टॉपिक का नाम है संसद। संसद के बारे में आप लोग तो प्रचलित ही होंगे। चलिए संसद के बारे में एमसीक्यू के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है तो लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो 2 हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। तो 31वें संशोधन ने राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? तो अनुच्छेद 333। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु उम्र कितना चाहिए? तो 25 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा में पुनः प्राप्त संख्या क्या है? तो हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हो जाएगा निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो हो जाएगा त्रिपुरा से। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 हो जाएगा। राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है। राज्यसभा के 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजे जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगा। यह वर्ष कितना है? 2026। निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार ये निर्वाचन क्षेत्र है? तो लद्दाख हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है? आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो 252 बोला जाता है, 552। निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? तो चंडीगढ़ कहाँ है? चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया था? तो महाराष्ट्र को। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के गठन आवंटन जनगणना के आधार पर था। तो 1971। संविधान का निर्माण अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो अनुच्छेद 100।
लोकसभा की वर्तमान सदस्य कितनी है? तो 543 प्लस 2 हो जाता है, 545 हो जाएगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। इसमें कथन पर विचार करना है तो केवल एक सत्य होगा। क्या है? केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो हो जाएगा नरगिस दत्त। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा में अपेक्षाकृत अधिकार प्राप्त हुआ है? तो हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। राज्यसभा एक क्या है? अस्थायी सदन है। केवल 3 हो जाएगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 14 दिनों में। शून्यकाल 0 आवर क्या है? 0 आवर जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता। लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो मीरा कुमार। भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशासन पर लोकसभा को भंग कर सकता था? तो मंत्रिपरिषद पर। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है? तो हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षण सीटें हैं? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? तो हो जाएगा PN संगमा। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने काउंटिंग का उपयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से सर्वाधिक होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि संबंधित है? तो 13 व 31वां। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? तो GB मालवरकर। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पर संबोधित करता है? तो हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समीक्षा के पूर्ण ही भंग किया जा सकता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि क्या होगा? मत बराबरी की आवश्यकता में मतदान कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य है? तो 1, 2, 3 हो जाएगा। क्या है? धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निरस्करण अथवा संशोधन के संबंध में। 3 में है मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? तो हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा होते हैं 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकाधिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा नई अखिल भारतीय युवाओं का सृजन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तित्व मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो हो जाएगा उसकी जनसंख्या के अनुपात के में स्थान। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से भारत में संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्तित किए जाते हैं। तो हो जाएगा संसद को राज्य सूची में नियंत्रित बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्ति बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो 1, 3 होगा। 1 में क्या है? यह भंग नहीं किया जा सकता है। 3 में क्या है? प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि उसके काल क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। क्या है ऑप्शन डी में? राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। इसमें से कोई नहीं होगा 61 का। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। राज्यसभा के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो हो जाएगा राज्यसभा का विघटन नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसमें विचार करने के लिए कहा जा रहा है। 1 और 2 सही है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो 249। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? तो हो जाएगा राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान 4वीं अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो हो जाएगा इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए 1, 3 सही है। 1 में क्या है? उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के अंतर्गत लाभ का पद आधारित नहीं होना चाहिए। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो पश्चात क्या होगा? तो हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा की अनुशासकों को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकता है। निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेते हैं? तो इसका हो जाएगा मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितना होती है? तो 30 वर्ष होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो 105। 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार।
लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा। संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करे, केवल 2 सही होगा। भारत की संसद की प्राधिकरण ऑथोराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद मिलकर निर्माण होते हैं? तो 1, 2, 3 होगा ऑप्शन। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद राजसूची के विषय पर विधान नहीं कर सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 में क्या है? 2 और 4 के बारे में कहा जा रहा है। 2 में है राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसी करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राजसूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 253। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है। अध्यक्ष संसद के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना। यहाँ पे कथन और कारक दिया गया है। कारण, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ए और आर दोनों सही हैं। आर एक व्याख्या करता है। आर में क्या है? संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। संसद राजसूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? तो हो जाएगा यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक किस संबंध में होती है? तो हो जाएगा साधारण विधेयक में। भारत की संचित निधि से धन निर्गत कर सकता है नियंत्रण उस उपयुक्त किसी का नहीं। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए 6 माह का। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदित अनिवार्य होगा? तो भारत की संसद को। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्न उत्तर सत्र। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो हो जाएगा संसदीय स्वीकारों से पूर्व में। लोकसभा का अध्यक्ष, इसमें से कोई नहीं होगा, केवल 2 सही है। 2 क्या है? जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उसका उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो आर्थिक कार्य विभाग। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निश्चित रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो हो जाएगा उपयुक्त उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। यहाँ पे सही चुनने के लिए बोला जा रहा है 1 और 2 सही होगा। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। यहाँ पे विचार करने के लिए बोला जा रहा है 1, 2, 3 होगा, तीनों सही है। संसद में, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्कृत है। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों
की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल पारित करने के लिए हुई थी। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? तो अध्यक्ष। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के संविधान में निम्नलिखित पर क्या कथन है? 1, 2 दोनों सही हैं। क्या है? 1 में राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। 2 में है संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलाकर बनेगी। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है तो लोकसभा में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मत का अधिकार होता है? तो हो जाएगा राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों में, लोकसभा एवं राज्यसभा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारतीय नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारतीय नहीं है? तो हो जाएगा इसका भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। यहाँ पे केवल 2 सही होगा। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित हैं और अनुच्छेद 110 में विनिष्टिक कोई विषय जिसमें सम्मिलित नहीं है तो हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा भी पारित मान लिया जाए यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं होता है तो 14 दिनों के तक। यहाँ पे विचार करने के लिए भारत संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो केवल 4 के माध्यम से एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। भारतीय संसद का सचिवालय क्या है? सरकार से स्वतंत्र है। संसद विधान सभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो 60 दिन। लेखा अनुमोदन और अंतिम बजट के बीच का अंतर क्या होता है? तो हो जाएगा केवल 2। केवल 2 में क्या है? लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है जबकि अंतिम बजट में व्यय तथा आवंटित दोनों सम्मिलित होते हैं। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शशास्त्री समिति का गठन किया जाता है तो हो जाएगा संसद कार्य मंत्रालय द्वारा। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कौन कानून बना सकता है? तो संसद में विधान प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है तो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी का।
निम्न में कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो हो जाएगा भारत का नियंत्रण व महालेखन परीक्षक। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्य के अयोग्य घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों की अनुपस्थित रहेगा। तो राज्यसभा को यहाँ पे विचार करना है, केवल 2 सही हो जाएगा। 2 में क्या है? हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी तो दहेज उन्मूलन विधेयक से संबंध में। भारतीय संसद की संप्रभुता संबंधित है न्यायिक समीक्षा। निम्न कथन में से कौन एक सही है? तो हो जाएगा किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जनी नहीं। संसद में शून्यकाल का समय होता है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो भारत की। संसद की अस्थायी समिति के सदस्य को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? तो हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सब। सामान्य वित्तीय पर विचार करें तो इसका आंसर हो जाएगा बजट का प्रस्तुतिकरण। 2 में बजट पर विचार, ये भी सही है। वित्तीय विधेयक को पारित करना, लेखानुदान गलत है। 5 नंबर वित्त विधेयक को पारित करना। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की गति स्थित किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो हो जाएगा केवल एक में क्या है? साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त। निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकृत करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किए जा चुके हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित करते हैं? तो इसका आंसर डी होगा। यह पारित समझा जाएगा कि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए भी पास कर दे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो हो जाएगा धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। निम्नलिखित कथन पर सही नहीं है कौन? तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा के द्वारा होती है। यहाँ पे विचार करने के लिए बोला जा रहा है 39 का, न तो 1 होगा न बी होगा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाहित में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो हो जाएगा भारत की संचित निधि में। पार्लियामेंट द्वारा 1989 में सम्मिलित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितना होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। निम्नलिखित पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है 1 और 2 सही है। 1 में क्या है? संसद निर्हता निवारण अधिनियम
1959 कई पदों पर को लाभ का पद से आधार पर निहित से छूट देता है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधन किया गया था। क्या सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो संसद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति होता है। यहाँ पे विचार करने के लिए बोला जा रहा है, तो केवल एक सही होगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोक सभाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया था? तो अनुच्छेद 110। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था? तो हो जाएगा विठल भाई पटेल। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो आकलन समिति। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए। तो इसका आंसर लोकसभा में 15 से अधिक, राज्यसभा में 7 से अधिक, कुल 22 बात सही है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 13/5/2002 को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदस्य की प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितनी होती है? तो 1 वर्ष होती है। भारतीय संसद के स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो हो जाएगा सार्वजनिक महत्व के निश्चय अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। धनाकर्षण सूचना के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है? तो स्थगन प्रस्ताव को। लोक लेखा समिति सार्वजनिक उपकरण की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। तो इसका तीनों आंसर सही होगा। इसका 2 और 3 सही हैं। सरकार के विनिमय तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। भारत की नियंत्रण महालेखन परीक्षण की रिपोर्ट की जांच करती है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लोक लेखा समिति हो जाएगा, वित्त समिति से याचिका समिति हो जाएगा, कार्यकारी समिति से स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति हो जाएगा, संदर्भ समिति से विभागीय समिति हो जाएगा, स्टैंडिंग समिति से। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? संसद के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोल एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। भारतीय संसद का लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्य से गठित की जाती है? तो हो जाएगा लोकसभा के सदस्य द्वारा। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई थी? तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। राज्यसभा के सदस्य को संवर्धित नहीं की जा सकती है। तो
इंस्टीमेंट कमेटी से, ऑप्शन सी। यहाँ पे संसद के अधिकारों के बारे में सभी सही हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के अध्यक्ष। 170 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्त समिति है? तो हो जाएगा 1, 2, तीनों सही हैं। सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? PC चाको। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करता है? तो हो जाएगा संसदीय समिति के माध्यम से। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसे चुनिए जो प्रावधानिक नहीं है। तो हो जाएगा आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान क्या होगा? तो हो जाएगा 1 वर्ष। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार विचार अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न एक सिद्धांत पर आधारित है। तो हो जाएगा सुरक्षा विभेद का सिद्धांत। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो 1954 में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों की क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ किससे छीनी है? तो केंद्र सरकार की। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो हो जाएगा यह एक विधिक अधिकार है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभा दंडनीय अपराध हैं, ससंज्ञेय तथा संप्रेक्षित विचारणीय। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी तो 15 जून 2005 को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में हुआ था तो 30 जून 1990 को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अनुसूची 89 के अधीन अपराधों का विचार करने के लिए राज्य सरकार डैश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्मित करती है। तो उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो नमित शर्मा बनाम भारत संघ। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस नियंत्रण द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः है? तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को 1966 में अधिनियम किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में नहीं है? तो जनजाति क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार क्या था? संपूर्ण भारत पर। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो धन विधेयक भारत का आकस्मिक निधि से धन की विनियोजन से संबंधित होता है। क्रिमिनल
एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियम पारित हुआ था? 1871 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? तो उपयुक्त में से सभी। विचार करने के लिए कहा जा रहा है। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 93 में भारत की संसद के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधीन विधान संबंधित। फिर यहाँ पे सुमिलित नहीं है। 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्र के अस्थायी निवारणों के लिए चुनाव महिलाओं के लिए स्थान आरक्षण। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक अधिकारों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संसद के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? तो केवल एक हो जाएगा, केवल दो सही है इसमें। लोकसभा में नेता प्रतिनिधित्व 1969 में मान्य नहीं दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदन को सूचना का अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण आवश्यक बताना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय। यहाँ पे विचार करने के लिए 1 और 3 होगा। 1 में क्या है या 3 में क्या है देख लेते हैं। उपभोक्ता को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार। उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तरदायी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच पर शिकायत दर्ज कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट है 200। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी धन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रवृत्ति एवं विचार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन अधिकरण है? तो ग्राम सभा। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। 200 क्वेश्चन जो हम लोग संसद के बारे में देख रहे थे, लगातार 200 क्वेश्चन को हम देखें। कहीं भी मिस्टेक हुआ होगा तो दिल से सॉरी। और जय हिंद, जय भारत।